चलिए सर, सभी लोग का नमस्कार है। आज ये देखिए, आज हम बता दें कि आज हम लोग अपना पॉलिटेक्निक का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज से हम लोग अपना पॉलिटेक्निक का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि साइंस और मैथ पूरा ऑल सब्जेक्ट आपका पॉलिटेक्निक का पूरा ऑल सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ाऊँगा। उसमें से आपको हम बता दें कि मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ साइंस। साइंस में आपको पहले पढ़ाएंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में पहला चैप्टर हम लोग लाइट स्टार्ट किए हैं, जिसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना बात किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रकाश को। ठीक है, देखिए लाइट, जिसको हिंदी में हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश। ठीक है, देखिए आप एक बताते हैं प्रकाश क्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश क्या है तो बोलेगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है जी? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश हमें देखने में सहायता करता है। देखने में सहायता करता है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको हम थोड़ा ही देर में आपको समझा देंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि देखने में सहायता क्या करता है। देखिए, अभी आपको प्रकाश दिख रहा होगा, ये प्रकाश बॉल से प्रकाश आ रहा है, इस वस्तु पे पड़ रहा है, इस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन। और वो प्रकाश का परावर्तन हमारे आंख पर आ रहा है, जिसके कारण हम इस वस्तु को क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी जो मेरे पीछे बोर्ड लगा है, इससे प्रकाश तो परावर्तन हो रहा है, लेकिन हमारे आंख पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। जब प्रकाश का परावर्तन होगा और हमारे आंख तक प्रकाश आएगा तभी हम उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, नहीं आएगा तो हम उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ये बोलिए समझ में आया कि नहीं आपको? अब कहेगा कि ये बताइए ना, आप पहले ये तो बताइए। ठीक है, हम थोड़ा देर बस 1-2 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद हम इसको भी कंप्लीट करा देंगे। बोलिए समझ में आ गया? अब हम बता दें कि प्रकाश में प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश कण भी है और प्रकाश ऊर्जा भी है। प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। तरंग तरंग प्रकाश क्या है जी? प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। एक बात होती है, प्रकाश कण किसने बोल दिया कि प्रकाश कण है? भाई आपको कैसे लग रहा है कि प्रकाश आ रहा है इसमें कण है? आपको ये प्रकाश जो आ रहा है, अभी जो दिख रहे हैं आपका लाइट का जो इफेक्ट आप देख रहे हैं, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश इसमें कण है? प्रकाश कैसे कह सकते हैं कि आप कण है? उसको हम बता देंगे। लेकिन प्रकाश तरंग कैसे, ये भी आप कैसे कह सकते हैं? ये हम ना कह रहे हैं कि प्रकाश कौन है, प्रकाश तरंग है, हम ना कह रहे हैं, ये कह के गए हुए हैं। कौन? तो प्रकाश के कण बोले थे न्यूटन। प्रकाश को कण किसने बोले? न्यूटन। प्रकाश को न्यूटन ने क्या बोले? प्रकाश का है कण है। न्यूटन से पूछा गया कि प्रकाश का है, तो बोल रहे हैं कण है। वाह, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन तरंग किसने बोल दिया? हाइजन है। हाइजन ने क्या बोला? प्रकाश का है। हाइजन ने क्या बोल दिया कि प्रकाश क्या है? तरंग है। हाइजन के अनुसार प्रकाश का है जी? तरंग है। लेकिन आप लोग के विचार के अनुसार से प्रकाश का है, तो कहिएगा कण भी और तरंग भी है। ठीक है, हम लोग के विचार से प्रकाश क्या है? कण भी है और तरंग भी है। ठीक है, पर कण किसने बोला था? न्यूटन। हाइजन ने क्या बोले? तरंग है। हाइजन ने प्रकाश को क्या बोल दिया? तरंग है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश जो है, इनके अनुसार से प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इनको जो साबित किए न्यूटन ने, प्रकाश को कण कैसे साबित किए, उसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रकाश वैद्युत प्रभाव।
प्रकाश के कण गुण को साबित करने वाले कौन थे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसने? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसको यंग गुण को किसने साबित किया था? तरंग गुण। तरंग गुण को साबित किसने किया था? यंग ने। किसने? यंग। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव को साबित किसने किया था? आइंस्टाइन। ठीक है। आपसे पूछे जाएगा वो बातें कंप्लीट करिए। आपसे पूछेगा प्रकाश को कण किसने बोला था? न्यूटन। प्रकाश के कण किसने बोला था? न्यूटन ने प्रकाश को क्या बोल दिया? कण। लेकिन कण को साबित कैसे किया गया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब कहेगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है मास्टर, ये पहले बताओ। तो देखिए अब हम बता रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लें कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव को साबित किसने किया था? आइंस्टाइन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को साबित किसने किया था? आइंस्टाइन। मात्रा को अपना देख लेना है, ठीक है। बाकी हम इस सब का नोट्स आपको दे देंगे। कंप्लीट हो गया। लेकिन तरंग गुण को साबित किसने किया था? यंग। अब कहेगा तरंग गुण कैसे है, साबित करके दिखाइए। सबका साबित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रकाश को तरंग किसने बोला था? मेरा क्वेश्चन है कि प्रकाश को तरंग किसने बोला था? हाइजन ने बोला था। बहुत अच्छी बात है। प्रकाश को तरंग किसने बोला था? हाइजन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। लेकिन तरंग गुण को साबित किसने किया था? यंग। तरंग गुण को साबित किसने किया? यंग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपको। तरंग गुण को साबित किसने किया था? यंग। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव को साबित किसने किया था? आइंस्टाइन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को साबित किसने किया था? आइंस्टाइन। न्यूटन के अनुसार से प्रकाश क्या है? कण है। यंग के अनुसार प्रकाश तरंग है। अब हम लोग समझते हैं कि साबित कैसे किया गया है। ठीक है, साबित कैसे किया गया है और साबित करने वाले को नाम। अब देखिए, पहले इसमें हम लोग समझते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव को कैसे साबित किया गया था। ठीक है, चलिए अभी से आप कभी ना कभी तो जरूर पढ़ाई किए होंगे, तो इतना तो जरूर जानते होंगे क्या? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? तो कण है। क्या है जी? कण है। कहिएगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? कण है। आप कह सकते हैं? कहिएगा जी गुरुजी हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? कण है। सही बात है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? कण है। बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छा, एक और बात बताइए हमें। क्या? एक बात बताइए। क्या? एक बात बताइए। आप विद्युत धारा के प्रवाह को जानते हैं? विद्युत का प्रवाह कैसे होता है? विद्युत धारा का प्रवाह फ्लो कैसे होता है? इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जब हम लोग फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे हम लोग समझेंगे कि इसको क्या होता है। अभी एक लाइन का बात याद रखना है कि इसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो हम लोग को विद्युत मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही बात समझे कि किसका फ्लो होता है जी? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो हमें विद्युत धारा मिलता है। समझ में आ गया? किसका फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। बात समझ में आया कि नहीं? विद्युत धारा में किसका फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन ही क्या है जी? अभी कहिएगा कि कण है। क्या है? कण है। सही बात है कि नहीं? तो कहेगा जी ये बात सही है कि ये क्या है? कण है। बहुत अच्छी बात है, कोई बात में डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए। क्या बात बताइए? देखिए ये दुकान मीट किया। चलिए हम इसको फिर से लिख लेंगे। चलिए अच्छा, एक बात बताइए। आपने कभी मान लीजिए कि ये सोलर प्लेट है। क्या है? सोलर प्लेट। क्या है? सोलर प्लेट है। तो ये मान ले क्यों ये सोलर प्लेट है। ठीक है, ये एक बैटरी है।
ठीक है, बैटरी है, इसको हम लोग प्लस और इसको माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। एक बैटरी है, इससे हमने दो तार को निकाल दिया है जी, दो हमने तार को निकाल के जोड़ दिया है, ठीक है, दो हमने तार को जोड़ दिया है। अच्छा एक बात बताइए, क्या अगर बैटरी चार्ज होगा, अगर ये सोलर पैनल है, ठीक है, सोलर प्लेट है, ठीक है, ये सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट में जो आपको पीला पीला होता है वो अर्धचालक होता है। कैसा होता है? अर्धचालक होता है, ठीक है। वो किसका बना होता है जी? अर्धचालक का बना होता है, ठीक है, अर्धचालक का बना होता है, ठीक है। ये सोलर प्लेट है, ठीक है, बात को समझना है। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए कि ये सूर्य है, इधर सूर्य को बनाया जाए, क्योंकि सूरज भगवान ऊपर से उगते हैं, ठीक है, समझते चलना है। इसको अब हम मिटा दें, ठीक है, ये मान इस सबको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे समझ लो, ठीक है। ये सूर्य उगे हैं जी, सूर्य उगे हैं, उग गए, ठीक है। इससे निकलने वाला प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, ऐसे ही तो पड़ता है जी, इस पे पड़ रहा है, चारों दिशाओं से प्रकाश पड़ रहा है। चलिए हम दर्शा रहे हैं कि प्रकाश आ रहा है, ठीक है, समझ रहा है, प्रकाश आ रहा है। जब इस पे पड़ेगा, जब सोलर प्लेट पे पड़ेगा, तो सोलर प्लेट के बैटरी चार्ज होते हैं। बैटरी क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। चार्ज एक प्रकार का आवेश है, एक प्रकार का क्या है? आवेश है, यानी कण है। तो इसमें क्या चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन ही तो भरेगा। बैटरी चार्ज होने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ही तो भरेगा। आप कहेगा कैसे हम मान ले कि इलेक्ट्रॉन भरेगा? जगह अभी ना पढ़ाने में मजा ना आ रहा है, ठीक है, पढ़ाने में मजा ना आ रहा है, जगह अभी ना, बहुत जल्द व्यवस्था कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बात समझिए, ये सूर्य का प्रकाश इस सोलर प्लेट पे पड़ रहा है। सोलर प्लेट क्या होता है? किसका बना होता है? अर्धचालक का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है? अर्धचालक का, ठीक है। देखिए अर्धचालक के वास्तव कक्षा, अब कहेगा अर्धचालक कैसे पहचाने? पूरे पीरियोडिक टेबल में अर्धचालक की संख्या 7 है, ठीक है, अर्धचालक की संख्या कितनी है? 7 है। जो जिगजैग लाइन को बाउंड्री बनाते हैं, जिगजैग लाइन का बाउंड्री वही बनाते हैं और धातु जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो रहा है, एक बात बताइए, क्या कभी मुर्गी आदमी को बच्चा दे सकती है? कोई मुर्गी आदमी को बच्चा दे सकती है? नहीं। आदमी कब वो मुर्गी का बच्चा दे सकता है? इम्पॉसिबल बात है। अगर ये इलेक्ट्रॉन भर रहा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता होगा इससे। अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे निकलता होगा तभी तो इसमें भरता होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता होगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन बनता होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश जब सूर्य के प्रकाश निकल रहे होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, उसी इलेक्ट्रॉन का इससे निकलता होगा और इलेक्ट्रॉन इसमें जमा होता होगा। इससे क्यों? क्योंकि ये सोलर पैनल है, इलेक्ट्रॉन अगर होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हाथी के पेट से हाथी का बच्चा निकलेगा, कुकुर का बच्चा नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलता होगा सूर्य के प्रकाश से, तभी सोलर पैनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अभी हम लोग समझे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? कण है। न्यूटन के बाद साबित कर दिए किसने? आइंस्टाइन ने। किसने? आइंस्टाइन ने साबित कर दिया। आइंस्टाइन ने कण गुण को साबित कर दिया। किस व्याख्या से? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के। इसी को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यह बात किसने बोला था? आइंस्टाइन ने बोला था। बोलिए कंप्लीट समझ में आया कि नहीं?
कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कैसे, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलता होगा तो इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होगा, ठीक है, बैटरी में जमा होता है, ठीक है। शायद अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड होता तो बहुत ही अच्छा से इसको और समझाते हैं आपको, खूब मस्त, वहाँ पे थोड़ा अलग ही मजा निकलता आपको, ठीक है। तो ये बोलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आ गया आपको। अब हम लोग समझते हैं तरंग गुण को, ठीक है। तरंग गुण को व्यतिकरण की सहायता, जिसको हम लोग व्यतिकरण भी बोलते हैं, इसको तरंग गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यतिकरण की सहायता से, ठीक है। तरंग गुण को किसने साबित किया था, यंग, ठीक है। तरंग गुण को साबित किसने किया था, यंग, ठीक है। अब देखिए कभी भी आप पानी के बूंद को देखे होंगे, पानी के बूंद को, तो कभी चमकता है कभी नहीं चमकता है, कभी चमकता है कभी नहीं चमकता है। और तरंग जब आपको साउंड हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे यही बात जानेंगे कि व्यतिकरण, कोई चमकेगा कोई नहीं चमकेगा, तरंग की गति, वेव, तो हम लोग वहां पे वेव के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही समझ जाए, क्या समझे कि तरंग गुण को साबित किसने किया था, यंग। जो चीज चमकेगा वो चीज किस में, यंग में, और वो क्या होगा, तरंग होगा। तरंग जो होगा वो चमकेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कि ना समझे। प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आ गया, तरंग गुण समझ में आ गया। तरंग गुण किसने दिया था, यंग ने। आए प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने, आइंस्टाइन ने। न्यूटन के अनुसार से प्रकाश क्या है, कण है। हाइजेन के अनुसार से प्रकाश क्या है, तरंग है, ठीक है। बोलिए कंप्लीट हुआ क्या। ये तरंग गुण को कैसे साबित किया गया है, आप कभी साबुन लगाते हैं, उसके बुलबुला को देखिएगा, प्रकाश में जब लेकर जाएगा तो कभी चमकेगा कभी नहीं चमकेगा, कभी चमकेगा कभी नहीं चमकेगा, यानी तरंग गुण को साबित हो गया। लेकिन ये साबित किसने किया था, यंग। बोलिए इसके बाद आ गए रोमर। इसके बाद क्या आ गए, रोमर। कौन आ गए, रोमर कब आए, 1776 में। कब आए, 1676 ईस्वी में। कब आए थे, 1676 ईस्वी में। रोमर कब आए, 1676 ईस्वी में। इन्होंने क्या दिया, प्रकाश का वेग का पता लगाया। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग का पता किसने लगाया, रोमर। प्रकाश का वेग का पता किसने लगाया जी, रोमर। प्रकाश का वेग का पता किसने लगाया, रोमर। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश का वेग का पता किसने लगाया, रोमर, ठीक है। तो प्रकाश का वेग होता कितना है, अगर वो पता ही लगा दिए, लेकिन कब लगाए, 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में किसने प्रकाश का वेग का पता लगाया, किसने लगाया, रोमर। कब लगाया, 1676 ईस्वी में। कब लगाया जी, 1676 ईस्वी में, ठीक है। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश का वेग इतना होता है, मीटर में होता है, ठीक है। किलोमीटर में नहीं होता है, मीटर में होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अगर इतना बात आपको समझ में आ गया होगा तो आगे बोलिए। अभी हम लोग समझे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। बोलिए, यही बात बताए थे। उसके बाद से बताए थे कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है, लेकिन हमारे विचारधारा के अनुसार से प्रकाश कण भी और तरंग भी है। आपके भी विचारधारा से प्रकाश कण भी और तरंग भी है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि प्रकाश कण है या तरंग है तो हम लोग कहेंगे कि प्रकाश दोनों है, ठीक है। प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का है, कण है। हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है, हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की साबित किसने किया था, आइंस्टाइन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव को साबित किसने किया था, आइंस्टाइन ने, ठीक है। तरंग गुण को साबित किसने किया था, यंग ने। प्रकाश का वेग का पता किसने लगाया, रोमर ने। कितना ईस्वी में, 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में। कब, 1676 ईस्वी में।
कितना होता है प्रकाश का वेग? 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड बोलिए। कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े बोलिए। अब हम लोग समझते हैं, इतना बातें कंप्लीट है तो बोलिए, चलिए मिटा दे। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बातें समझिए। ट्रांसपेरेंट, देखिए ट्रांसपेरेंट लिखिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, 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 क्या लिखे जी? ट्रांसलूसेंट, क्या लिखिए? ट्रांसलूसेंट लिखिए, ट्रांसलूसेंट। और उसके बाद से लिखिए ओपेक, 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 ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। क्या लिखिए? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ठीक है। इतना बातें लिखिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है? ट्रांस रखे हैं इधर, खोज रहे हैं तो उधर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? जब प्रकाश पूरा आर पार हो जाए, यानी पारदर्शी। क्या हो? पारदर्शी, प्रकाश पूरी पूरी पार हो जाए उसको हम लोग पारदर्शी बोलते हैं। यानी देखा जा सके, देखा जा सके, सके, ठीक है, देखा जा सके। जिसको हम लोग जिस पे देखा जा सकता है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट यानी जिससे हम लोग देख सकते हैं उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट यानी अर्ध पारदर्शी, यानी आधा दिखे, ठीक है। अर्ध पारदर्शी इसको बोलते हैं, अर्ध पारदर्शी, ठीक है, यानी आधा दिखे। और ओपेक मतलब न दिखे, नहीं दिखे, इसमें हल्का दिखे, हल्का दिखे, देखिए हल्का दिखे। ये बात क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए हम आपको ठेठ में लिखा है। ट्रांसपेरेंट जिसको पूरा पूरा प्रकाश दिख जाए, पूरा प्रकाश पार हो जाए उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जब प्रकाश हल्का पार हो उसे हम लोग अर्ध पारदर्शी कहते हैं, अर्ध पारदर्शी कहते हैं। ओपेक मतलब पैक, ओपेक मतलब पैक, पूरा पैक हो जाए यानी प्रकाश नहीं दिखेगा उसको हम लोग ओपेक कहते हैं, यानी अर्ध पार। इसको हम लोग पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी और बोलिए कंप्लीट कि नहीं कंप्लीट? पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्ध पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्ध पारदर्शी। कंप्लीट हो गया? इतना बातें बताइए। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, प्रकाश पार हो जाए। ट्रांसलूसेंट मतलब प्रकाश हल्का पार हो यानी अर्ध पारदर्शी। और ओपेक मतलब प्रकाश नहीं पार हो यानी अर्ध, अपारदर्शी प्रकाश न पार हो, पारदर्शी प्रकाश पार हो जाए, ठीक है। कंप्लीट होगा। जब प्रकाश पार हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं? जब प्रकाश पार हो जाए यानी देखा जा सकता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट, यानी जब हल्का प्रकाश पार हो उसका हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ये वाला देखना है इफेक्ट, तो आप एक मोबाइल का लाइट जला लीजिएगा, उसके पीछे एक पन्ना सटा लीजिएगा, देखिएगा आपको हल्का प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होगा, जिसको हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और ओपेक होता है प्रकाश नहीं पार हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइट बार दें तो क्या इसके पीछे लाइट जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। बात कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग प्रकाश, ठीक है। इतना बातें बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं, कि इसमें कोई डाउट है तो आगे हम फिर भी बताएंगे आपको, अगर नहीं डाउट होगा तो आगे चला जाएगा। बोलिए जल्दी से। कंप्लीट। देखिए अभी हम लोग अब देख लिए थे प्रकाश। अब हम लोग प्रकाश के बारे में तो जानते हैं कि प्रकाश क्या है जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। एन सब जान गए हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखिए प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, पहले इस बात को हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ठीक है। देखिए जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराए और टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट जाते हैं, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप नहीं बुझे होंगे, ठीक है। अगर हम टॉर्च जलाएं इस बोर्ड पे और प्रकाश इससे टकराए और टकरा कर वापस इसी दिशा में लौट जाए, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जैसे हम लोग प्रकाश मारे, प्रकाश यहाँ पे गया, बोर्ड से टकरा कर वापस इसी दिशा में चला है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कंप्लीट। बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो कहेगा हल्का हल्का आई और ये हल्का हल्का बाउंस चली गई, ठीक है। हल्का हल्का ही सीखना है। प्रकाश का परावर्तन अभी हम लोग देखें, प्रकाश का क्या है समझे जी। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराए, सतह कैसा हो? समतल हो, यानी बराबर हो। सतह कैसा हो? बराबर हो, और टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट जाए, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये घटना क्या कहलाता है जी? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो कहिएगा ये तो बात समझ में आ गया, लेकिन लिखवा दीजिए। देखिए लिखवाना कुछ नहीं है, आपको एक फिगर देंगे उसी को समझना है। थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखिए ठीक है। ये प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश जा रही है। कितना मजा क्या बात है। प्रकाश आई, प्रकाश गई, ठीक है। ये सतह है, ये क्या है? सतह है, ठीक है। ये सतह है, ठीक है। किसी समतल सतह से चली गई, ठीक है। अगर शायद ये दर्पण होता तो दर्पण के पीछे हम लोग किसका पेंट किया जाते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का। अगर पूछेगा कि दर्पण के पीछे किसका पेंट किया जाता है, ये जो कलई होता है दर्पण के पीछे, इसका पेंट किसका होता है? AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। ठीक है, बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो दर्पण के पीछे किसका पेंट होता है? सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। क्यों सिल्वर नाइट्रेट का पेंट किया जाता है? क्योंकि सिल्वर सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन कौन करता है? सिल्वर, ठीक है। तो किसका पेंट होता है जी? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। कंप्लीट बातें समझ में आ गई कि दर्पण के पीछे किसका पेंट होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। आगे चलिए, पूछेगा एग्जाम में, ना बना कर ना भांज भूज, ठीक है। देखिए आगे चलिए। जब प्रकाश किसी समतल सतह से आए, जब प्रकाश किसी समतल सतह पे आए और टकरा कर वापस, ये जो इधर दिखा रहे हैं ना,
ये बात इधर होता है, ठीक है। टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट जाए, उसी घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। देखिए ये जो प्रकाश आ रही है इसको आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, किरण इंसिडेंट रे, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। किरण, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं। रे मतलब होता है किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण प्रकाश के परावर्तन है, ठीक है। लेकिन एक बात सोचिए और समझ के बताइए, क्या जब प्रकाश का परावर्तन हो, जब प्रकाश का कहा परावर्तन हो, ठीक है, क्या जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो तीव्रता क्या होगा? जितना तीव्र से प्रकाश आता होगा, क्या टकराने के बाद उतना ही तीव्र से जाएगा? नहीं जाएगा। जब प्रकाश जितना तीव्र से आएगा, टकराने के बाद उतना ही तीव्र से जाएगा? नहीं जाएगा। यानी हम कहें कि जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराता है तो उसके तीव्रता में क्या आती है? कमी आती है। किसके तीव्रता में? प्रकाश की तीव्रता में कमी आ जाती है, यानी तीव्रता में कमी आ जाती है, ठीक है। आयाम, अब हम लोग चलते हैं आयाम के ऊपर। आयाम आप नहीं जानते होंगे, ठीक है, हम बता रहे हैं। बड़ा बड़ा पैर डालिएगा ना, ठीक है, यही घटना आयाम है। देखिए आयाम है। अब कहेगा कि खाली इसको हम ऐसे ना करके आपको थोड़ा कम बना दें, तो ऐसे समझिए आयाम क्या है। यही है आयाम। यहाँ पे ई आयाम है, ई निगेटिव आयाम है, पॉजिटिव है, निगेटिव। तो आयाम में बताइए क्या होगा? कमी आ जाएगा। क्यों कमी आएगा वो समझते हैं हम लोग। क्या जब हम चलेंगे तो मेरा टकराने के बाद पैर बड़ा बड़ा जाएगा कि धीरे धीरे जाएगा? यानी हल्का कम ही जाएगा ना। क्या हो जाएगा? कम जाएगा। बड़ा बड़ा पैर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए क्या होगा? कम, छोटा छोटा पैर, यानी तीव्रता और आयाम में क्या आ जाएगी जी? कमी आ जाएगी, ठीक है। तीव्रता और आयाम में कमी आ जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप क्या किसमें कमी आती है? तीव्रता और आयाम, तीव्रता और आयाम में कमी आती है। क्या होती है? कमी होती है। किसमें कमी होती है? तीव्रता और आयाम में कमी होती है, ठीक है। अब समझते हैं हम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसमें एक बीच में हो गया अभिलंब, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं या अभिलंब बोलते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल भी बोलते हैं। लंब है, ठीक है। क्या है? लंब है। इससे मजा आएगा आपको। क्या कुछ अच्छा, सॉरी, ये आयाम कम दिख रहा है आपको। चलिए कोशिश हो गया, ठीक है। आपको आयाम भी दिखने लगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बता दें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही घटना प्रकाश के परावर्तन को नियम कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इसलिए आपको छोटा ही क्लास लिए, हम लोग प्रकाश के परावर्तन से फिर कंप्लीट करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। प्रकाश आई, टकराई, उसी दिशा में लौट गई, यही घटना प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन में तीव्रता और आयाम में क्या आती है? कमी आती है। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। आज इसलिए हम लोग क्लास छोटा लिए क्योंकि आज पहला क्लास है, ठीक है। आज थोड़ा भी आप लोग भी देख लीजिए कि क्या आपके पास जानकारी जो है उससे जानकारी बेहतर मिला कि उससे नॉर्मल मिला।
कि साथ मिला ही नहीं। आप जांच कर लीजिए। और आप फिर हम लोग दूसरी कक्षा में मिलते हैं, परसेंटेज की कक्षा में, ठीक है। परसेंटेज की कक्षा मैथ में हम लोग फिर धुआंधार लेकर आएंगे, मैथ की कक्षा, ठीक है। इसी क्लास के बाद हम आपसे मिलेंगे मैथ की कक्षा में, ठीक है। तो मैथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको परसेंटेज से, ठीक है। क्योंकि बिना परसेंटेज या बिना रेशियो सीखे हुए आप मैथ में कुछ ना कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग सीखेंगे एकदम रेशियो मेथड से। अगर रेशियो मेथड आपको नहीं भी आता है तो सिखाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान स्वयं रखें।